वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस विश्लेषण में हम सी लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी बड़ी और मजबूत बिल्डिंग को खड़ा करने से पहले एक परफेक्ट आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, राइट? ठीक वैसे ही एक सॉलिड सॉफ्टवेयर लिखने के लिए प्रोग्रामिंग के बुनियादी नियमों को समझना पड़ता है। सी प्रोग्रामिंग की इस विशाल दुनिया में कोड लिखना सिर्फ लॉजिक लगाना नहीं है। यहाँ कुछ सख्त कानून और तहजीब यानी लॉज और एटिकेट का पालन करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के सफर का रास्ता तय कर लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे आइडेंटिफायर्स के कॉन्सेप्ट, फिर आएंगे नेमिंग के स्ट्रिक्ट रूल्स पर, कुछ वैलिड और इनवैलिड एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद रिकमेंडेड नेमिंग कन्वेंशंस और आखिर में समझेंगे कि कीवर्ड कॉन्फ्लिक्ट एरर आखिर क्या भला है। चलिए बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, आइडेंटिफायर्स। आखिर सी प्रोग्रामिंग में एक आइडेंटिफायर क्या होता है? देखिए, रियल वर्ल्ड में हर इंसान या चीज का एक नाम होता है ताकि हम उसे पहचान सकें। प्रोग्रामिंग में भी आइडेंटिफायर बस एक यूनिक लेबल या नाम है जो हम वेरिएबल्स, फंक्शंस, अरेज या किसी भी यूजर डिफाइंड आइटम को देते हैं। इसका एक ही मकसद है, प्रोग्राम में आगे चलकर उस स्पेसिफिक डेटा या फंक्शन को आसानी से बुलाया जा सके। सोचिए कि ये कोड पर लगा एक हेलो माय नेम इज स्टिकर है। काफी सिंपल है ना? लेट्स डाइव इनटू दिस। इस बेसिक सी कोड स्निपेट पर एक नजर डालते हैं। यहाँ हमने लिखा है int val equals to 10 और ठीक उसके नीचे एक फंक्शन है void func। अब इन दो लाइंस में ये val और func ही आइडेंटिफायर्स हैं। ये वो यूनिक नाम है जो एक डेवलपर खुद चुनता है ताकि मेमोरी में जो वैल्यू 10 रखी है और उस फंक्शन में जो भी लॉजिक लिखा जाएगा उसे बाद में आसानी से कॉल किया जा सके। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर नेमिंग, यानी सी कंपाइलर के वो अटल कानून जो तोड़ने के लिए नहीं बने हैं। So the absolutely crucial point is कि C का कंपाइलर किसी स्ट्रिक्ट जज से कम नहीं होता। उसके कुछ नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं। पहला, आइडेंटिफायर्स में हम अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी रूल है, किसी भी आइडेंटिफायर की शुरुआत हमेशा एक लेटर या अंडरस्कोर से ही होनी चाहिए, किसी नंबर से बिल्कुल नहीं। तीसरा रूल, आइडेंटिफायर्स कंप्लीटली केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए कंपाइलर के लिए जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। और आखिरी, सबसे सख्त कानून, सी लैंग्वेज के पहले से रिजर्व कीवर्ड्स जैसे इंट, रिटर्न या इफ, इनका इस्तेमाल नाम रखने के लिए सख्त मना है। इन रूल्स को बनाने का मकसद ये है कि कंपाइलर कोड को तेजी से समझ सके और कोई कंफ्यूजन ना हो। एक भी रूल टूटा तो कोड डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए तीसरे, वैलिड एंड इनवैलिड एग्जांपल्स देखते हैं। ये स्ट्रिक्ट लॉज रियल कोड में कैसे लगते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर, इसकी गलतियां कहां और कैसे होती हैं। टेबल को देखिए, लेफ्ट साइड में वैल एक बिल्कुल वैलिड आइडेंटिफायर है, लेकिन राइट साइड में वन वैल इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये एक डिजिट से शुरू हो रहा है जो हमने अभी देखा अलाउड नहीं है। सम एकदम ठीक है, पर इंट इनवैलिड है क्योंकि वो एक पहले से रिजर्व्ड सी कीवर्ड है। और आखिर में पर्सन अंडरस्कोर नेम बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अगर उसमें स्पेस डाल दिया जैसे पर्सन नेम तो वो तुरंत एरर देगा। स्पेसेस किसी भी हाल में अलाउड नहीं है। कंपाइलर इन छोटी छोटी गलतियों को तुरंत पकड़ लेता है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्ट्रिक्ट लॉज और कम्युनिटी एटिकेट के बीच का फर्क। लेफ्ट साइड पर एक स्ट्रिक्ट कंपाइलर रूल है कि हम सी कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। इसे तोड़ा तो प्रोग्राम वहीं क्रैश या कंपाइल ही नहीं होगा। लेकिन राइट साइड पर एक कम्युनिटी कन्वेंशन है, जैसे वेरिएबल्स को लोअर केस लेटर से शुरू करना चाहिए। अब अगर इसे तोड़ दिया तो कोड चल तो जाएगा, एरर नहीं आएगा, पर दूसरे प्रोग्रामर्स के लिए उसे पढ़ना और समझना काफी मुश्किल हो जाएगा। बेसिकली कन्वेंशन तोड़ना बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल माना जाता है। यही हमें ले आता है हमारे चौथे हिस्से पर, रेकमेंडेड नेमिंग कन्वेंशंस, कोड की तहजीब। अगर एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो सिर्फ कोड चलाना काफी नहीं दिखना चाहिए। ये कुछ बेहतरीन सुझाव हैं। स्टेप 1, वेरिएबल्स के लिए हमेशा कैमल केस का इस्तेमाल बेहतर है, जहां पहला शब्द छोटा हो, जैसे फ्रीक्वेंसी काउंट। स्टेप 2, कॉन्स्टेंट्स को हमेशा अपर केस स्नेक केस में लिखना चाहिए, जैसे कैपिटल, मैक्स अंडरस्कोर साइज या पाई, ताकि वो कोड में अलग ही हाईलाइट हो जाएं। स्टेप 3, फंक्शंस के नाम ऐसे वर्ब्स होने चाहिए जो कोई एक्शन बताएं, जैसे गेट नेम या काउंट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ भी कैमल केस परफेक्ट लगता है। और स्टेप 4, स्ट्रक्चर्स के लिए पैस्कल केस नाउन्स का इस्तेमाल करें, जहां हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा होता है। इन छोटी छोटी बातों को अपनाने से हमारा कोड एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग कैबिनेट की तरह साफ और प्रोफेशनल बन जाता है।
अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, द कीवर्ड कॉन्फ्लिक्ट एरर। आखिर कानून तोड़ने की सजा क्या है? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि स्ट्रिक्ट कानून तोड़ने का अंजाम कैसा दिखता है। इस छोटे से कोड स्निपेट पर गौर कीजिए। लिखा है int const is equals to 90। अब const तो एक रिजर्व्ड सी कीवर्ड है जो कॉन्स्टेंट्स बनाने के काम आता है, लेकिन यहां किसी ने इसे एक नॉर्मल वेरिएबल का नाम देने की कोशिश की है। तो अब क्या होगा? बूम! इसका असर बिल्कुल वही होता है जो एक फैक्ट्री में मशीन टूटने पर होता है, एक भयंकर कंपाइलेशन एरर। कंपाइलर डायरेक्टली चिल्लाकर कहता है एरर एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर बिफोर इक्वल्स टू टोकन। कंपाइलर यहां पूरी तरह कंफ्यूज हो गया है। उसे इक्वल टू साइन से पहले एक वैलिड नाम चाहिए था, ना कि सी लैंग्वेज का अपना कोई रिजर्व शब्द। कोड तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। ये इस बात का सबूत है कि सी में नेमिंग लॉज के साथ कोई मजाक नहीं चलता। इन सभी रूल्स और एग्जाम्पल्स को देखने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि एक बढ़िया डेवलपर बनने के लिए सिर्फ लॉजिक बनाना आना काफी नहीं है। हमें लैंग्वेज के स्ट्रिक्ट लॉज और कम्युनिटी एटिकेट दोनों को फॉलो करना पड़ता है। तो इस विश्लेषण के आखिर में सोचिए जरा, सी लैंग्वेज के बाहर प्रोग्रामिंग की इस विशाल दुनिया में और कौन से छुपे हुए नेमिंग कन्वेंशंस और लॉज मौजूद होंगे? क्या हर नई लैंग्वेज अपनी खुद की एक अलग रूल बुक लेकर आती है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। ऐसे ही मजेदार विश्लेषण के साथ फिर मुलाकात होगी।